हेलो बच्चों, कैसे हो आप। आज हम कक्षा 4 गणित की वर्कशीट हल करेंगे, उप विषय कैलेंडर। तो चलिए वर्कशीट हल करते हैं। प्रश्न 1, नीचे दी गई तिथियों को संक्षिप्त रूप में लिखें। उदाहरण के लिए पहला प्रश्न किया गया है, तो यहाँ पर दी गई तिथियों को आप सूक्ष्म रूप में संक्षिप्त रूप में लिखेंगे। बच्चों आप देख सकते हैं यहाँ 3 जुलाई 1975 को लिखा गया है 03/07/75। इसी प्रकार हम 25 नवंबर 2003 को लिखेंगे 25/11/03। इसी प्रकार 1 जनवरी 2007 को लिखेंगे 01/01/07। चौथा 13 मार्च 2001, इसे लिखेंगे 13/03/01। पाँचवा आपकी जन्म तिथि, तो बच्चों यहाँ आप अपनी जन्म तिथि को स्वयं लिखेंगे। छठा स्वतंत्रता दिवस, तो यहाँ लिखेंगे 15/08/47। 15 अगस्त 1947 को हम 15/08/47 लिखेंगे। गणतंत्र दिवस को लिखेंगे 26/01/50। क्रिसमस वर्तमान वर्ष के लिए लिखिए, तो यहाँ लिखेंगे 20/12/21। गांधी जयंती वर्तमान वर्ष के लिए, तो यहाँ लिखेंगे 02/10/21। बाल दिवस, तो वर्तमान वर्ष के लिए लिखना है, तो यहाँ बाल दिवस कब होता है 14 नवंबर 2021 को होगा, तो यहाँ लिखेंगे 14/11/21। तो यहाँ हमने सभी दी गई तिथियों को संक्षिप्त रूप में लिख दिया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न 2, नीचे दी गई तिथियों को विस्तृत रूप में लिखें। विस्तृत होता है बड़ा करके। उदाहरण के लिए पहला प्रश्न किया गया है, आप देख सकते हैं 5/5/06 को लिखा गया है 5 मई 2006। तो इस प्रकार हम इसे विस्तृत रूप में लिखेंगे। दूसरे को करेंगे 22/5/2010 को लिखेंगे 20 मई 2010। तीसरा लिखेंगे 7 नवंबर 2019। चौथा लिखेंगे 29 फरवरी 2020। पाँचवा लिखेंगे 12 सितंबर 2015। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न 3, नीचे दी गई तिथियों के बीच आए कुल दिनों की संख्या ज्ञात करें। यहाँ नीचे कुछ तिथियाँ दी हुई हैं, हमें उनके बीच के दिन गिनने हैं। ध्यान रखना बच्चों, बीच के दिन। तो बीच के दिन गिनने के लिए हमें क्या करना है, जो तिथियां दी हुई हैं हमें उन्हें नहीं गिनना है, उनके बीच के दिनों को गिनना है। तो इसी प्रकार करेंगे। पहला 12 सितंबर से 23 सितंबर तक। यहाँ पर 12 और 23 को नहीं गिनेंगे, 13 से लेकर 22 तक गिनेंगे, तो दिन आएंगे 10 दिन। दूसरा करेंगे 29 जनवरी से 5 फरवरी तक। तो यहाँ पर हम 30 जनवरी, 31 जनवरी, 1 फरवरी, 2 फरवरी, 3 फरवरी, 4 फरवरी तक गिनेंगे, तो दिन हो जाएंगे 6 दिन। इसी तरह से तीसरा करेंगे 21 मार्च से 1 अप्रैल तक। तो यहाँ पर 10 दिन हो जाएंगे, तो यहाँ पर होंगे 10 दिन। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न 4, एक समय रेखा पर नीचे दी गई घटनाओं एक बच्चे की सबसे पहली क्रिया के अनुसार लगाएं। नीचे कुछ तिथियां दी हुई हैं, चलिए उन्हें पढ़ते हैं। खड़ा होना 5/3/2020 पहला दांत निकलना। 16/1/2020 घुटनों के बल चलना। 15/2/2020 चलना। 7/6/2020 पैदा होना। 12/7/2019 बैठना। 21/11/2019। अब नीचे एक समय रेखा दी हुई है जिसमें 12/7/2019 जन्म हुआ लिखा हुआ है। अब हमें इसे आगे बढ़ते हुए क्रम में लिखना है कि जिस तिथि को जो घटना हुई। तो हम इसे इस तरह से भी लिख सकते हैं। 21/11/2019 बैठना हुआ। 16 जनवरी 2020 16/1/2020 पहला दांत निकालना। 15 फरवरी 2020 घुटनों के बल चलना। 15 मार्च 2020 5/3/2020 खड़ा होना।
और आखिर में 7/6/2020 चलना। तो ये हुई हमारी समय रेखा। अब इस समय रेखा को देखते हुए चलिए कुछ प्रश्नों के उत्तर देते हैं। नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर महीनों में दीजिए। पहला, बच्चे की आयु क्या थी जब उसने चलना शुरू किया? तो यहाँ लिखेंगे 11 महीने। दूसरा, बच्चे की आयु क्या थी जब उसने पहली बार बैठना सीखा? आप समय रेखा को देखेंगे तो पाएंगे कि उस समय बच्चे की आयु थी 4 महीने। तीसरा, बच्चे की आयु क्या थी उसने घुटनों के बल चलना शुरू किया? तो यहाँ लिखेंगे 7 महीने। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न 5, 20 जुलाई 2020 को लतिका ने कुछ सामान खरीदा। उसने वस्तुओं को यह देखने के लिए जांचा कि वे खाने के लिए सुरक्षित हैं या नहीं। अब उस खाद्य वस्तु को खरीदना चाहिए या नहीं, यह पता लगाने के लिए समाप्ति तिथि की गणना करके तालिका को पूरा करें। बच्चों, आप देख सकते हैं यहाँ पर एक तालिका दी गई है जिसमें खाद्य वस्तु मक्खन, मुरब्बा, जैम, ब्रेड, आइसक्रीम दी गई है। फिर उसकी उत्पादन तिथि लिखी हुई है। खाने योग्य कब तक है ये भी लिखा हुआ है। आपको समाप्ति तिथि लिखनी है और आपको 20 जुलाई 2020 को इन्हें खरीदना चाहिए, हाँ या नहीं लिखना है। तो पहला देखते हैं मक्खन। मक्खन की उत्पादन तिथि 12 मई 20, खाने योग्य 180 दिन, समाप्ति तिथि होगी 12/11/20, खरीदना चाहिए, हाँ। मुरब्बा 7वां महीना 2018, खाने योग्य 7वां महीना 2021 तक, समाप्ति तिथि 7वां महीना 2021 हो गया, खरीदना चाहिए, हाँ। जैम 14 फरवरी 19, खाने योग्य 12 महीने तक, तो समाप्ति तिथि होगी 14/2/20। 20/7/20 को खरीदना चाहिए, नहीं, क्योंकि तब तक यह खराब हो चुका होगा, तो यहाँ नहीं लिखेंगे। खाद्य वस्तु ब्रेड, उत्पादन की तिथि 19 जुलाई 20, खाने योग्य 24 जुलाई 20 तक, तो समाप्ति तिथि होगी 24/7/20। 20/7/20 को खरीदना चाहिए, हाँ, तो यहाँ हाँ लिखेंगे। खाद्य वस्तु आइसक्रीम, उत्पादन की तिथि 21/6/20, खाने योग्य 3 महीने तक, तो समाप्ति तिथि हो गई 21/9/20। 20/7/20 को खरीदना चाहिए, तो यहाँ लिखेंगे हाँ। चलिए आगे बढ़ते हैं। जीवन कौशल, यात्रा किराया। प्रश्न 1, अपने माता पिता से चर्चा करें कि क्या उन्होंने कभी रेल यात्रा की है। उन्होंने यात्रा के लिए कितने रुपए की टिकट खरीदी? तो बच्चों, यहाँ आपको अपने माता या पिता से पूछना है कि क्या उन्होंने कभी रेल यात्रा की है। यदि हाँ, तो उन्होंने कितने रुपए की टिकट खरीदी। अगर नहीं की है तो यहाँ पर आप नहीं लिखेंगे। तो यह कार्य आप स्वयं करेंगे। आप अपने माता पिता से पूछेंगे कि उन्होंने ये रेल यात्रा की है या नहीं, हाँ या नहीं में जवाब देंगे। अगर की है तो उन्होंने कितने का टिकट खरीदा था, उसका अमाउंट, मूल्य लिखेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न 2, आप कुतुब मीनार देखने जाना चाहते हैं। आपके घर से कुतुब मीनार तक जाने के लिए यदि आप यातायात के निम्नलिखित साधनों का प्रयोग करते हो तो इनका अनुमानित किराया कितना होगा। माता पिता से चर्चा करें। तो बच्चों, यहाँ पर आपको अपने माता पिता से चर्चा करनी है कि यदि आप कुतुब मीनार देखना जाना चाहते हैं तो आप निम्नलिखित साधनों से जाएंगे तो कितना खर्चा होगा। मान लीजिए आप सादरा में रहते हैं। अगर वहाँ से आप कुतुब मीनार देखने जाना चाहते हैं तो आपका खर्चा निम्नलिखित होगा। जैसे मेट्रो रेल में किराया लगेगा 50 रुपये जाने का, और अगर आओगे वापस तो 50 रुपये आने का। बस से 30 रुपये जाने का, टैक्सी का 500 रुपये जाने का, ऑटो रिक्शा का 300 रुपये जाने का। तो यह किराया सादरा से लगेगा। इसके अलावा आप कहाँ रहते हैं, इस बात पर किराया बदल भी सकता है और यह डिपेंड करेगा कि आप कहाँ रहते हैं। तो इसलिए आप अपने माता पिता से पूछेंगे और इस प्रश्न का उत्तर लिखेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। संस्कारशाला, छोटी छोटी पर बड़ी बातें। जितना अधिक आप पढ़ेंगे उतनी ही अधिक चीज़ें आप जान पाएंगे। आप जितना अधिक सीखेंगे आप उतनी ही अधिक जगहों पर जाएंगे। तो बच्चों, यहाँ पर कहा गया है कि आप जितना अधिक पढ़ेंगे उतना ही अधिक आप चीज़ों को जान पाएंगे, और आप जितना अधिक सीखेंगे आप उतनी ही अधिक जगह पर जाएंगे। अब यहाँ भूरा रंग खाद्य पदार्थ के लिए, भूरे रंग का कोई भी खाना जैसे चीकू, कीवी, उबले आलू, चॉकलेट, शेक, बॉर्नवीटा, मिल्क या कोई अन्य पदार्थ खाएं पिएं। खेल में पार्सल पास करना, अपने परिवार के साथ खेलें। गतिविधि, अपने बड़ों की मदद से अपनी नोटबुक में 1 नंबर नेम ट्रेन तैयार करें।
तो ये सब कार्य आप घर पर स्वयं करेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। दैनिक दिनचर्या। अपने माता पिता का अभिवादन करके अपने दिन की शुरुआत करें। अपने दांतों को दिन में 2 बार ब्रश करें। प्रतिदिन स्नान करें। खूब पानी पिएं और संतुलित आहार लें। अपने चेहरे को छूने से बचें और अपने हाथों को बार बार धोएं। अपना गृह कार्य समय पर पूरा करें। तो बच्चों, यहाँ पर दैनिक दिनचर्या के बारे में बताया गया है।